हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज हम एपी की थर्ड पार्ट बना रहे हैं। आज हम इसमें एक फार्मूला सीखेंगे। इस मैंने आपको बताया था कि एपी में दो फार्मूलाज हैं। पहला फार्मूला आज हम सीखेंगे जिस पे बेस्ड आपके बुक्स में एक एक्सरसाइज दे रखी होगी। क्या फार्मूला है? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या मतलब हुआ? इन इस फॉर्मूले में जो भी टर्म्स दे रही है उनका मतलब देखिए। ए एन है nth टर्म। जो जैसे कोई भी एक एपी है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ आपसे 5,9,13,17। तो ये जो है ये सब टर्म्स है, टर्म्स ये सब टर्म्स है। ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। ये जो टर्म होंगे ना एपी में, वो यही ए एन है। बात ध्यान से समझिएगा क्योंकि बच्चे ज़्यादातर ए एन और एन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। बच्चे इस बात में कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन में दे रखा होता है कि ये हमें एन दे रखा है या ए एन दे रखा है, क्योंकि दोनों के वर्डिंग्स जो होती हैं वो मिलती जुलती होती हैं। ए एन क्या होता है? जो टर्म होती है ए पेज में वो ए एन, एनथ टर्म मतलब कोई एनथ नंबर पे कोई टर्म है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कह दूँ फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या है यहाँ पर? 17 है। ठीक है, ये ए एन होता है। फिर ए क्या होता है? ए इज अवर फर्स्ट टर्म, ए पी की फर्स्ट टर्म। और एन क्या होता है? एन क्या होता है हमारा? जो हमारी nth टर्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो किस प्लेस पर है। और डी क्या होता है हमारा? कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जांपल मैं इसी एपी को मैं एग्जांपल लेके इसको आगे बढ़ाता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि इस एपी में टेंथ टर्म पे कौन सा टर्म होगा निकालिए। इसका मतलब हुआ ये मुझे एन की वैल्यू दे रखी है, जो टेन है, जो कि 10वां टर्म निकलवा रहे हैं। 10वें नंबर पे जो टर्म है तो वो एन की वैल्यू, जो 10 है वो एन है। उस पर जो वैल्यू रखी होगी वो ए एन होगी। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, ए एन है तो एन की जगह हम 10 पुट करेंगे। ए है हमारा 5, एन की वैल्यू 10। और डी कितना है इसमें हमारा? इस क्वेश्चन में डी है 4, 4 पुट कर देंगे। तो 5 प्लस 9 इंटू 4। बॉड मास का बहुत ध्यान रखिएगा, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। इस एपी में 10वें नंबर पर जो टर्म होगी वो 41 होगी। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, बात और समझ में आएगी। पहला क्वेश्चन, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। सबसे पहले फॉर्मूला लिखा करिए। सबसे पहला काम, फॉर्मूला के भी नंबर मिलते हैं। 10th टर्म है तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या दे रखी है? 10 दे रखी है। ए है हमारा 2। पहले ये सब चीज़ें लिख लिया करिए क्वेश्चन में। डी हो गया 7 माइनस 2 मतलब 5। चलिए अब निकालते हैं। ए 10 इज इक्वल्स टू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 2 प्लस 9 इंटू 5, बॉड मास का ध्यान रखिएगा, 45, 47। तो इस एपी में जो 10th नंबर पे जो टर्म है वो 47 होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस। ये टर्म दे रखा है, मतलब ये हमें ए एन की वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ए है हमारा 21 और डी होगा हमारा A2 माइनस A1 मतलब 18 माइनस 21 मतलब -3। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर, पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम। सबसे पहला काम वैल्यू पुट करेंगे। अब ए एन की जगह मैं -81 पुट कर दूंगा। ए है मेरा 21, एन की वैल्यू हमें निकालना है। ये कौन से नंबर पे रखा होगा ये वाला टर्म, ये हमें निकालना है। ठीक है, ऐसे पूछा टर्म, पूछा ना टर्म, तो ये हो गया विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सी टर्म होगी? 20 प्लस, अब इन दो ब्रैकेट्स को आराम से सॉल्व कराइएगा। पहले -3 की एन से होगी तो माइनस का 3n हो जाएगा। तो ये मैं प्लस का यहाँ से साइन हटा दे रहा हूँ तो माइनस का 3n हो जाएगा। फिर इस -1 की -3 से होगी तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, तो -81 इज इक्वल्स टू 24 माइनस 3n। तो -81 माइनस 24 इज इक्वल्स टू -3n। तो ये हो जाएगा 5, 10 इज इक्वल्स टू -3n। तो -105 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 3 ज़ार 9, 3 5 ज़ार 15 n। तो n इज इक्वल टू 35। तो इस एपी में 35वें नंबर पे जो टर्म होगी वो माइनस का 81 होगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा एक बात और ध्यान से सुनिए कि ये जो हमारी हमेशा वैल्यू आएगी, n की जो वैल्यू आएगी हमेशा क्या आएगी? निगेटिव में कभी नहीं आएगी, हमेशा होल नंबर्स में आएगी। ना फ्रैक्शन में आएगी ना निगेटिव में आएगी, याद रखिएगा।
कभी अगर आ जाए इसका मतलब है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। इज देयर एनी जीरो टर्म इन द अबव ए बी? एक और बात पूछ ली इस क्वेश्चन में कि बताइए क्या इस ऊपर वाली जो ए पी है क्या उसमें कोई जीरो टर्म है, मतलब ए एन की वैल्यू जीरो है? क्योंकि जो है आप देख सकते होंगे कि जो ए पी है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 21, 18, 15, और ये जाते जाते नेगेटिव की टर्म की तरफ पहुंची, रास्ते में जीरो पड़ा होगा। अब जीरो इस एपी में आया होगा या नहीं आया होगा ये हम चेक कर सकते हैं। ए एन की जगह जीरो पुट कर देंगे। ए हमारा इस क्वेश्चन में क्या है, 21, 21 है। एन की वैल्यू से हम पता करेंगे कि जीरो आएगा या नहीं आएगा। डी की वैल्यू -3 है इसमें, 21, ये माइनस का 3n प्लस का 3, जीरो, जीरो इज इक्वल्स टू 24 माइनस 3n, तो 24 इज इक्वल्स टू 3n, तो n इज इक्वल्स टू 24/3, 8, तो n की वैल्यू 8 आ गई। ये हमें बता रही है कि जीरो इस एपी में ज़रूर आया होगा। अगर n की वैल्यू या तो नेगेटिव आती या अपॉन में आती तो ये बताता हमें कि जीरो जो है इस एपी में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, determine the AP whose third term is 5। क्वेश्चन में जो लिखा होता है उसको लिखना सीखिए। थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवेंथ टर्म इज 9, और सेवेंथ टर्म जो है वो 9 दे रखी है। क्वेश्चन में जो दे रखा है वर्डिंग्स उसको लिखना सीखिए मैथमेटिकल फॉर्म में। अब A3 को हम लिख सकते हैं A+2D, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, और A7 को लिख सकते हैं A+6D इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में पढ़ा होगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, A+2D इज इक्वल्स टू 5 एंड A+6D इज इक्वल्स टू 9, दोनों को मैं माइनस करा दूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस का 4D इज इक्वल्स टू माइनस का 4, तो D इज इक्वल्स टू माइनस का 4 अपॉन माइनस का 4 मतलब 1। D की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, 1। अब पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर किसी में पुट कर दिए, 1 में पुट कर दिए, तो A+2D इज इक्वल्स टू 5 मेरी इक्वेशन थी, तो A+D की जगह 1 पुट कर दिया, तो A+2 इज इक्वल्स टू 5, तो A इज इक्वल्स टू 5 माइनस 2 मतलब 3। A की वैल्यू क्या आ गई, 3। हमें बनाना क्या है, हमें AP निकालना है। तो AP की जनरल फॉर्म क्या होती है, A+D, A+2D, A+3D, डैश 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 डैश, वैल्यू पुट करिए 3+1, वैल्यू पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3, 4, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 5 आ जाएगा, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 6 आ जाएगा, डैश डैश डैश, ये मेरी AP आ गई है। ठीक, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4, मतलब 4 से कितने 2 डिजिट नंबर डिविजिबल हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे पहला 2 डिजिट का नंबर कौन सा है जो 4 से डिविजिबल है, तो 12 है, 16, 20, और आपको पता है कि लास्ट टर्म कौन सा है 2 डिजिट का, 96। ये ऐसे क्वेश्चंस में आपको एपी अपने पास से बनानी पड़ेगी। आपको जो है अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा कि कौन से टर्म्स हैं टू, चाहे 2 डिजिट पूछ सकता है और 3 डिजिट पूछ सकता है। अगर इसी क्वेश्चन में 3 डिजिट पूछते तो हमारा पहला टर्म हो जाता 100, अगला हो जाता 104, फिर 108, चलता रहता ऐसे, लास्ट टर्म निकाल लेते हैं ऐसे हम। ठीक, तो इससे हमारा ए की वैल्यू निकल जाती है, ए इज इक्वल्स टू 12, और डी इज इक्वल्स टू 16 माइनस 12 इज मतलब 4, और ये जो 96 है ये ए एन की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो हमें एन निकालना है इस क्वेश्चन में। ये जो 96 है ये कौन से नंबर पे रखा है ये तो निकालना है हमें। जो से नंबर पे रखा होगा तो उतने ही टर्म्स होंगे इस एपी में। कॉमन सेंस की बात, अगर किसी एपी में 5 टर्म है, फिफ्थ टर्म पे लास्ट टर्म रखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस एपी में 5 ही टर्म होंगे। अगर किसी एपी में लास्ट टर्म 11th नंबर पे लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस एपी में 11 टर्म होंगे। ठीक है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला हो गया मेरा। ए एन की वैल्यू 96, ए मेरा 12 है, एन मुझे निकालना है, और डी की वैल्यू 4 है। तो 96, 12 को इधर ले आइए आप, इधर को हम सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 84 इज इक्वल्स टू 4n माइनस 4,
तो 84 प्लस 4 इज इक्वल टू 4n, तो 88 इज इक्वल टू 4n, तो 88 अपॉन 4 इज इक्वल टू n, 4 टू ज़ार 8, 4 टू ज़ार 8, तो n इज इक्वल टू 22। मतलब इस एपी में 22th नंबर पे 96 टर्म होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस एपी में 22 टर्म्स हैं टोटल। ठीक है बच्चों, आज के लिए इनफ है। इन क्वेश्चंस को, इनसे मिलते हुए क्वेश्चन को अपने हाथ से कर लीजिएगा। अपने हाथ से क्वेश्चन जब तक नहीं करेंगे नहीं समझ पाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा।